किताबें करती हैं बातें, बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की। आज हम आए हैं विश्व पुस्तक मेला 2026 में, जिसे पुस्तकों का महाकुंभ भी कहा जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं खूब सारी किताबें, लोगों से बातें करते हैं और लेते हैं खूब सारी जानकारी इस मेले के बारे में। मोस्ट वांटेड जिंदगी। तो क्या मीरा हमसे कुछ कह पाएंगी? मीरा से हम बात कर सकते हैं। हेलो मीरा। मैंने ये गाना सुना था तो सुन के मैंने लर्न कर लिया। इतना सारा बड़ा गाना आपको लर्न हो गया? So you came from Bangalore for this book fair? Yes, I did. वही चीज़ मैं यहाँ महसूस कर पाता हूँ कि हम इतनी सारी भरमार देखते हैं पुस्तकों की, तो मन लालायित होता है कि और ज़्यादा पढ़ें। मैं बहुत पहले से चाहती हूँ कि मेरे में ना किताबें पढ़ने का एक हैबिट हो, मेरे में नहीं है वो। एक नाम लेना तो मुश्किल है, बहुत सारी किताबें जिसे खूब पढ़ा जाना चाहिए। और नई पीढ़ी तो हमारी बिल्कुल नहीं पढ़ती। आज के बच्चे हिंदी नहीं समझते। ये एक बड़ा योगदान मुझे लगता है सोशल मीडिया का रहा मेरे लिए। आपको क्या लगता है कि दाम कम है, ज्यादा होने चाहिए? सब चीज में पैसा लगता है। बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। और क्या सिखाया है आपको आपकी मैम ने, मम्मा ने, पापा ने? और कुछ नहीं। वर्ड बुक फेयर हमें यह नहीं बताता कि क्या पढ़ना चाहिए, बस याद दिलाता है कि पढ़ना अब भी जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर बात तुरंत तय हो जाती है, ऐसी दुनिया में ये किताबें हमें सोचने के लिए, समझने के लिए और असहमत होने के लिए चलना सिखाती हैं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। इवान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आपने कौन सी किताबें खरीदी, हमें दिखाएंगे? आप लोग आते रहते हैं या पहली बार है ये विश्व पुस्तक मेले में आना? विश्व पुस्तक मेले में पहली बार आना। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। Yeah, my name is Dr. Caroline Pascoe and I'm a head of school of Harrow International School in Bangalore. मेरा नाम कुलविंदर है। और आपकी बेटी का नाम भी हम जानना चाहेंगे। मीरा। मेरा नाम मंशा है। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से हूँ। मेरा नाम आदित्य है। कहाँ से आए हैं आप? मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। ऐसे मूलतः मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सुषमा वाजपेयी, आप कहाँ से आई हैं? नोएडा से। मेरा नाम शिवम है। तो आपका नाम? मेरा नाम मिलन है। मेरा नाम एकता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। So you came from Bangalore for this book fair? Yes, I did. Yes, because it's very well known and there's lots of resources here. जब मीरा नहीं हुई थी, जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब मेरा इतिहास यहाँ पे आने का 10-15 सालों से है। जी जी। और मुझे लगता है कि वही गुण या वो सब चीजें मुझे मीरा को भी पास ऑन करनी है। जैसा कि बचपन में होता था कि बच्चे मेले की तरफ जाते थे, तो जब बहुत सारी चीज़ें दिखती थी तो आकर्षण और ज़्यादा बढ़ता था, तो चीज़ें लेने के लिए ज़्यादा आकर्षित रहते थे और प्रभावित होते थे उनसे। वही चीज़ मैं यहाँ महसूस कर पाता हूँ कि हम इतनी सारी भरमार देखते हैं पुस्तकों की, तो मन लालायित होता है कि और ज़्यादा पढ़ें। किताबों की तरफ जुड़ाव ज़्यादा है। पढ़ने की बहुत शौकीन है। हमारे पूरे घर में सब लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ मनपसंद किताबें मिल जाती हैं और घूमने को भी मिलता है। आपकी बात का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। हर साल से। हाँ, गोरखपुर से लेके आपका वेस्ट बंगाल से लेके सारे स्टेट्स के बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। और मैंने अराउंड इस तरह से पहली बार मैंने देखा है अपने करियर में कि इतने बड़े बुक ट्रेड फेयर में आया हूँ, जो कि इतने सारे बुक का एक मेला लगा हुआ है। मैं बहुत पहले से चाहती हूँ कि मेरे में ना किताबें पढ़ने का एक हैबिट हो, मेरे में नहीं है वो, बट मैं यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि मेरे में वो चीज़ डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना चाहिए। हाँ जी, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ज्ञान, इतना सारे मतलब आपको एक अलग तरह से वोकैबुलरी, हर तरह से आपको ज्ञान मिलता है, हर तरह से पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है। बहुत अमेजिंग चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद एक अलग वाइब्स आती है, लगता है कि मैं अपनी जगह पे लौट आया हूँ, कहीं जो कहीं खो जाता है साल भर के लिए जी। तो यहाँ आके एक अलग तरह का सुकून मिलता है। तो जैसे ही शुरू हुआ है और पहला दिन ही है,
मैं भागा भागा आ गया हूँ। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये लग रही है कि डिफरेंट स्टेट के अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं और सब एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं अच्छे से और फिर फोटोज वगैरह ले रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत लग रहा है। फेमिलियर हाँ, माहौल बहुत है। अपना घर जैसा माहौल लग रहा है। बहुत किताबें बढ़ी हैं, कुछ लोग और बढ़े हैं और कई सारे लोग आए हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत लोगों का रुझान है हिंदी के प्रति। पहले ऐसा लगता था कि नहीं, लोग कविताएं या फिर किताबें या कहानियाँ कम पढ़ते हैं, पर अब अच्छा लगता है देखकर कि लोगों को पढ़ना पसंद है। मतलब हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि ये त्योहार की तरह होता है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मिलजुल के, आप जैसे लोगों के साथ, यहाँ पे आए सभी लोगों के साथ। तो अभी इस बार बुक फेयर में आपने अपने लिए किताबें ज्यादा खरीदी है या मीरा अभी के तो लिए? मीरा की ही हाईलाइट रहेगी। अच्छा। मैं अलग दिन आऊंगा। अभी मीरा के लिए मीरा का ही वो है। I'm just looking here for resources because quite often you can get storybooks written in English and Hindi, which helps the younger students. तो हिंदी की किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या अंग्रेजी की? मैं मतलब ऐसे मीडिया से रिलेटेड किताबें ही पढ़ना पसंद करती हूँ और यहाँ पे इसी तरह से कुछ देखने आई थी, कुछ नई इस तरह की कोई किताब मुझे मिले। देखिए, ज़्यादातर मैं हिंदी की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि हिंदी की जो साहित्य है उसके हर वाक्य से एक नया भाव निकलता है, इसलिए मैं हिंदी की किताबें ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। क्या किताबें हैं ये? चाचा चौधरी और डेंगू असुर का राक्षस दिखाई। और दूसरी किताब भी आपने खरीदी है? राका का आतंक। कुछ किताबें कौन सी अच्छी हैं जो कि नहीं, हम पढ़नी सारे चाहिए? लिटरेचर भी पढ़ते हैं, वैसा भी पढ़ते हैं और निबंध वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम पुराने तो हम गोदान ये सब पुराने प्रेमचंद जी को ज्यादा पसंद प्रेमचंद करती की, उनकी भी प्रसाद की, तितली, रावती, जी, ये जी, सब जी। वो पढ़ते चले आ रहे हैं। कविताएं भी पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम ज्ञान चतुर्वेदी और इनकी उदय प्रकाश की और नीलाक्षी, गीतांजलि श्री की, ये सब किताबें भी हमने खरीदी भी और हम पढ़ भी रहे हैं। तो मास्टर्स की क्लास में जब हम बात कर रहे होते थे अपने शिक्षकों से, तो एक अमूमन ये सवाल होता था कि सर हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और खासकर प्रेमचंद की कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो सर का ये जवाब होता था कि आप प्रेमचंद का कुछ भी उठाकर दरअसल पढ़ सकते हैं और वह बहुत सुंदर होगा। एक नाम लेना तो मुश्किल है, बहुत सारी किताबें जिसे खूब पढ़ा जाना चाहिए। अगर मैं दो चार नाम अगर बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है मन्नू भंडारी को खूब पढ़ना चाहिए। उनकी महाभोज किताब है, आपका बंटी है, सबको खोज खोज के पढ़ना चाहिए। आगे की शेखर एक जीवनी पढ़नी चाहिए, नदी के द्वीप पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसको खूब पढ़ा जाना चाहिए। मैम, हमारा फेवरेट सेक्शन हिंदी वाले उसमें एकतारा फाउंडेशन से रहता है। हम बहुत सारी किताबें एकतारा से लेते हैं। जी जी। उनके पोस्टर्स और उनकी गहरी और अच्छी बातें, है ना, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है उससे। तो एक वो भी पर्सपेक्टिव है और फिर उनके क्रिएटिव्स बहुत अच्छे होते हैं। जिसने मेरे मन को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया तो वह दोस्तोयेव्स्की की इडियट किताब है, जो वह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके पास 0% ईविल है और वह बहुत ही मतलब ईविल उसके पास नहीं है, और वह फिर दिखाते हैं कि एक ऐसे आदमी को सोसाइटी किस तरीके से ख़राब कर देती है और वह फिर किस तरीके से पागल खाने में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वह एक दरअसल बड़ी खूबसूरत किताब है। और दरअसल एक दूसरी किताब क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, मतलब पढ़ने वाले लोगों के लिए तो वो एक ज़रूरी किताब है, उसको पढ़ना ही ज़रूरी। मैं लेखन करता हूँ तो मेरी 2 किताब आई हैं। पहली किताब नदियाँ नहीं रुकती जो कि बेस्ट सेलर रही थी, कविताओं का संग्रह है, और दूसरी किताब अब हाल फिलहाल में आई है, प्यारी शहर डाकखाने से लौटी चिट्ठियाँ। अच्छा, तो आपके हाथ में शायद वही किताबें आपके पास? ये प्यारी शहर डाकखाने से लौटी चिट्ठियाँ और एक नदियाँ नहीं रुकती कविताओं का संग्रह है। मैं क्लास 10th में हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड है। Yes. कुछ क्या किताबें पढ़ना चाह रहे हैं? कौन सी किताबें देखी? साइंटिफिक एंड रिसर्च वाली। साइंस में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या नाम है आपका? अक्षत। मैंने हरिशंकर परसाई की तट की खोज पढ़ी थी करीब 5 साल पहले, तो वो किताब आज तक मेरे मन में रहती है। वो उस किताब को मैं हमेशा, कोई मुझसे पूछता भी है तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहती हूँ हमेशा यही कि तट की खोज वो ज़रूर पढ़े। और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि एक अकेले इंसान जो निर्णय ले सकता है और जो आगे बढ़ने की जो दृढ़ निश्चय होता है आपका कि हाँ आपको ये फैसला लेना है या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी खोज आपको खुद करनी है। मैं एक पोइट भी हूँ, छोटा मोटा कवि जो लिख लेता है कुछ। तो इसलिए आपको किताबों से जुड़ाव महसूस हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा, तभी लगा कि आना चाहिए। दरअसल अभी मैं बीते दिनों ही महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ रहा था, तो आपने जो कहा पूछा कि प्रभावित किसने किया, तो उस पुस्तक ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि जिस तरह महात्मा गांधी, जब वे महात्मा गांधी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और देश उन्हें बहुत ऊंचा मान रहा है, उन्हें बापू कह के संबोधित कर रहा है, राष्ट्रपिता कह रहा है, उस समय वो आत्मकथा लिख रहे हैं
और अपनी उनका अपने आत्म लिए नजरिया क्या है? जी, और अपनी आत्मकथा में उन्होंने जिस तरह अपने बचपन को या अपनी गलतियों को, अपनी सच्चाइयों को जिस तरह उसमें लिखा है, वो बहुत प्रभावशील है। बहुत ही ईमानदारी से अपना सब जी, चीजें बिल्कुल। उन्होंने वर्णन किया। ओह, तो आप ये किताबें पढ़ते हैं सारी? किसने सिखाया आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना? मुझे मात्राएं पढ़नी आती है। मात्राएं पढ़नी आती हैं? हम जो है इतिहास जानने की इच्छा रखते हैं। और इतिहास इसलिए जानने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हमने एक बार कलाम सर को सुना था, तो उन्होंने चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का उदाहरण दिया था कि हमारे लिए इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चंद्रशेखर वेंकट रमन से सीखा है और मैं आविष्कारक बना हूँ। तो आपका लेखन के प्रति ऐसा जुड़ाव कैसे बना है? ये एक बड़ा योगदान मुझे लगता है सोशल मीडिया का रहा मेरे लिए, कि जब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ था जी। और उसी दरमियान मुझे दिल्ली आना रहा यूपीएससी की तैयारी के लिए, जी। तो साहित्य पढ़ने लगा, हिंदी साहित्य, उपन्यास वगैरह पढ़ने लगा, तो उसमें वो रुचि बढ़ती चली गई और धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो गया और पढ़ते पढ़ते फिर लिखना शुरू हो गया। कब से लिखना शुरू किया? मुझे लगता है कि मैं 2017-18 से लिख रहा हूँ। देख रहे हैं कि आज हमारा जो युवा वर्ग है वो मोबाइल फोन की तरफ, लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ज्यादा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। ऐसे में किस तरीके से किताबों की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का? क्या आपको लगता है कि वाकई में लोग इतनी किताबें पढ़ रहे हैं? मैं कल ही एक लेख पढ़ रहा था हिंदुस्तान में, तो उसमें जिक्र हुआ है कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में बुक फेयर्स लगे हैं विभिन्न शहरों में, राज्यों में, तो जिस तरीके की भीड़ देखी गई है वहाँ पे, जिस तरीके की भीड़ हुई है, तो वो एक सकारात्मक रूप से निकल के आया है कि नहीं, स्क्रीनिंग तो बढ़ी है, टाइमिंग, लेकिन उसके साथ साथ किताबों की तरफ भी लौटे हैं लोग और ठीक ठाक संख्या में लोग लौट रहे हैं। जैसा सोशल मीडिया पर अगर किसी एक किताब की हाइप बनती है, जैसे कुछ समय पहले गुनाहों का देवता की हाइप बनी थी या फिर किसी और किताब की, तो लोग सोशल मीडिया से ही उन किताबों की तरफ जाते हैं कि नहीं, इन किताबों का लोगों ने सजेस्ट किया है। सौरभ द्विवेदी बहुत सारी किताबों को सजेस्ट करते हैं। तो अगर लोग फ़ोन की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, तो फ़ोन में ही ये रास्ता भी है कि हम उनको अच्छी किताबों का सुझाव दे सकते हैं ताकि वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकें और अच्छी चीज़ें जान सकें। कि मैं हिंदी सेक्शन में ही खड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो हिंदी युगम जो है या नए वाली हिंदी वाली चीज़ें अगर आप देखेंगे, मतलब जिस हिसाब से हिंदी को अब नए तरीके से परोसा जा रहा है, मतलब जो आमजन नया लोग जो अब बातें करते हैं, वो वाली भाषाएं जो अब किताबों में आने लगी हैं, मुझे लगता है कि वो साहित्य को और हमारे जो है अमर करेंगी या उनको और बड़ा करेंगी, क्योंकि आपने शब्दों को उस भाषा में ले आए हैं आप जो यंगस्टर्स को समझ सके, हाँ, जो कनेक्ट कर सके। तो वो कनेक्ट बीच में मुझे लगता है कि कुछ दौर ऐसा आया था जहाँ पे वो मिसिंग था, पर अब ये सब चीजें लौट कर आ रही हैं, तो आप भीड़ देख रहे हैं। और नई पीढ़ी तो हमारी बिल्कुल नहीं पढ़ती। आज के बच्चे हिंदी नहीं समझते जी। हमारा ये कहने का मतलब नहीं इंग्लिश पढ़िए, वो तो बहुत जरूरी है। आप जैसे दाल में नमक डालते हो ना, उतना ही जरूरी है, लेकिन हिंदी आप हिंदुस्तान को जानना चाहते हो, इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जैसे कहते हैं जेनजीज तो किताबें पढ़ते नहीं नहीं, ऐसा ये सिर्फ धारणाएं जो है वो बस धारणाएं ही हैं। मतलब मुझे नहीं लगता, अभी आने वाले दिनों में आप यहाँ पे भीड़ देखिएगा, बहुत भीड़ हो। जेनजी पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। यूथ ज्यादा आकर्षित हो गए हैं इस तरफ, पहले कम था ऐसा किताबों की तरफ। हाँ, 2019 मुझे लगता है कोविड के बाद और इंस्टाग्राम जो रील जिस तरीके से आया है ना, बाढ़ जो आई है, उसके बाद मुझे लगता है कि किताबों के प्रति जो युवाओं का जो नजरिया है, हाँ, रुझान, वो बहुत बढ़ा है। आपकी मैम सिखाती हैं या मम्मा सिखाती हैं? मम्मा। और क्या सिखाया है आपको आपकी मैम ने, मम्मा ने, पापा ने? कुछ नहीं। अच्छा मैम, लड़कियों या औरतों के लिए कौन सी किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगी? कोई भी पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता हो, कोई आपके इंटरेस्ट। मनु भंडारी वगैरह या मनु भंडारी का भी हमने पढ़ा है। एक इंच मुस्कान उनकी राजेंद्र यादव मिलके लिखी है। जी जी। और कहीं वो आपका बंटी, ये तो धर्मयुग उन दिनों निकला करती थी हमारे जमाने में, हिंदुस्तान और धर्मयुग दिनमान, उसमें निकलती थी ना, उसमें हम लोग पढ़ते थे। अब तो पूरी बुक्स बन के आ गई हैं। शिवानी की, उनकी बेटी पांडे, क्या मृणाल पांडे जी ना, और बहुत पंकज बिष्ट की, बहुत सारी जितनी धर्मयुग में, मैत्रेयी पुष्पा, मजुला गर्ग, और ये सब हमने पढ़ी है। अच्छा मैम, आप तो शुरू से पढ़ती आ रही हैं, तो मैं किताबों के दाम के बारे में जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि दाम कम है, नहीं, ठीक होने चाहिए। सब चीज में पैसा लगता है जी। आप अपने दिलचस्पी जो आप इंटरेस्ट की कोई चीज पढ़ेंगे, पैसा तो खर्च करेंगे ना। गोलगप्पे खाने से अच्छा आप किताब पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही कह रही है मैम। और इधर उधर तफरीह करने से भी कोई फायदा नहीं मिलता। दोस्त बनाइए, लेकिन ऐसे दोस्त बनाइए जो इस तरह के चीजें पढ़ते हो, करते हो।
अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ये देख पा रहा हूँ कि जैसे जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या कोई रचनाकार प्रसिद्ध हो गया तो उसकी जब किताबें आ रही हैं तो वो हमें ठीक ठाक दामों में मिल जा रही है, लेकिन कोई नया रचनाकार उभर रहा है तो उसके साथ ये समस्या आ रही है और उसके साथ साथ ये जुड़ी हुई समस्या पाठकों के साथ आ रही है कि वो पुस्तकाकार जो उसकी रचना आ रही है वो उचित दाम में नहीं मिल पा रही। इसके कारण उसकी बिक्री भी कम हो रही है, तो उससे पाठक का भी नुकसान हो रहा है, लेखक का भी नुकसान हो रहा है। मैं जैसा कि घूम रही थी यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स पे मैं जा रही थी तो मैं देख रही थी कि मतलब किताबें काफ़ी महंगी है। जिस तरीके से ये एक फेयर लगाया गया है उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ किताबों पे कुछ रेट में कटौती देनी थी लोगों को, ताकि जो भी लोग यहाँ पे घूमने आए तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं। लेकिन अगर हम किताबों को देखें तो वो काफ़ी महंगी हैं और बजट से बाहर है कहीं ना कहीं। मैम मुझे हमेशा ही लगता है कि हिंदी को भी इंग्लिश जितना ही महंगा होना चाहिए। महंगा होना चाहिए, हाँ, मतलब लेकिन फिर आम लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा? बात आम, देखिए पढ़ने वाले के लिए जो है प्राइस जब फैक्टर करे, मतलब मैटर करता है जब उसकी वैल्यू नहीं है। अगर उस बुक से मैं वैल्यू ड्राइव करूंगा तो वो खरीदेगा भी। अगर अच्छी क्वालिटी का पेपर या अच्छा इलस्ट्रेशन है, क्यों नहीं मैं मतलब मीरा का एग्जांपल हूँ, अगर वो अच्छी क्वालिटी का पेपर या अच्छे उसके कैरेक्टर से इलस्ट्रेशन मिल रही है तो मैं जरूर पैसा स्पेंड करूंगा उसके ऊपर। पिछले पुस्तक मेले में ही इस बात की बहुत अच्छी खासी चर्चा हुई, विश्वविद्यालयों में बहुत चर्चा हुई, या जो भी पढ़ाने के जितने मंच हैं उन पर बहुत चर्चा हुई कि यह जो हिंदी की पुस्तकों के, या मसलन हम अंग्रेजी भी ले सकते हैं या अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी, उनके जो दाम बढ़ रहे हैं ये कितना मतलब सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कि अभी मैं अभी बहुत हालिया फौरी चीज़ बताता हूँ। अभी क्या हुआ कि हमने एक किताब उठाई आलोचक नामवर सिंह की, मतलब वो संपादित किताब थी, बात बात में बात। तो वह किताब यहाँ बहुत महंगी मिल रही थी और जब हमने उसे ऑनलाइन सर्च किया तो वह मुकाबले में सस्ती थी। तो फिर मेला किस बात का कि जब वह उपलब्धता ही इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर मेला किस बात का? तो किताबों के दाम बढ़ रहे हैं। मेरे से पूछेंगे तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि किताबें ऐसी चीज़ें जो समाज को गढ़ने का काम करती हैं, विचार पैदा करने का काम करती हैं, ढाने का काम करती हैं। तो ऐसे संसाधन सभी लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वह बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हों। और जैसे उत्सव को तभी उत्सव की तरह हम सब मना पाएंगे कि वाकई मान लीजिए विद्यार्थी हैं, जैसे भैया JRF क्वालिफाई हैं तो इनको एक फेलोशिप भी मिलती है। कुछ समय बाद मेरे को भी वो फेलोशिप मिलने लगेगी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी शोध में नहीं हैं, जो शोध में हैं वह JRF नहीं है उनके पास। तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको किताबों के साथ रुचि है, जिनको वह लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या आती है। जैसे कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, बहुत सारी किताबें खरीदना चाहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन किताबों के दाम की वजह से, क्योंकि हर किसी की कमाई इतनी नहीं है कि वो किताबें अफोर्ड कर सके, उतना पढ़ सके, मतलब पैसे खर्च करके उतना वो किताबें पढ़ सके। तो मुझे लगता है अगर किताबों के दाम में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होता कि किताबें कम दाम में मिलती हैं तो ज़्यादा लोग पढ़ पाते। और इसी वजह से लोग ऐसा होता है कि ऑनलाइन पढ़ना भी प्रेफर करते हैं कि हाँ ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो पैसे नहीं लगेंगे, बचत हो जाएगी। जो लोग गांव से आए हैं, जो लोग कम, जिनके पास इतना यहाँ पे एक छत के नीचे सबके लिए विकल्प है। गांव वाला सिर्फ हिंदी पढ़े ऐसा मुझे लगता है कि वो सोच गलत है। नहीं, कोई भी किताब किसी भी मीडियम में नहीं, सरकार या मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इसकी कोशिश कर रही हैं वो तो अपने लेवल पे कोशिश कर ही रही है। पढ़ने वाला जो है अपने मतलब की चीजें ढूंढ ही लेता है और मुझे लगता है कि इतना कोई मतलब वो नहीं है कि रीच से बाहर है किसी की। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। होता क्या है कई बार कि सब कुछ बाजार तय करता है चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जो लेखक हिंदी पट्टी से आ रहे हैं तो वो इसे एक कैरियर के रूप में देख रहे हैं और अब ऐसी हालात बनी है कि वो देख पा रहे हैं। तो दाम को लेके हाँ थोड़ा लगता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए दिक्कतें हैं। तो कुछ प्रकाशकों ने ऐसा किया है कि वो स्टूडेंट का संस्करण निकाला है उन्होंने कम दाम पे। वही किताबें बाकियों के लिए अलग दाम पे अलग तरह का संस्करण है और स्टूडेंट के लिए अलग तरह का संस्करण है। तो ये एक अच्छी पहल है। मेरे से पूछेंगे तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि किताबें ऐसी चीज़ें जो समाज को गढ़ने का काम करती हैं, विचार पैदा करने का काम करती हैं, ढाने का काम करती हैं। तो ऐसे संसाधन सभी लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वह बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हों। और जैसे उत्सव को तभी उत्सव की तरह हम सब मना पाएंगे। आप UKG में हैं तो आपको इतनी कठिन मात्राएं पढ़ने कैसे आती हैं? बस एक मात्रा नहीं पढ़नी आती। कौन सी? चंद्रबिंदु। तो सर अभी आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, बच्चे बिल्कुल मोबाइल फोन देखे बिना खाना भी नहीं खा रहे हैं।
ऐसे समय में आप कैसे मीरा को पढ़ाई की तरफ और किताबों की तरफ लेके आते हैं? बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। मतलब अगर हम किताबें पढ़ रहे हैं तो शायद मीरा भी किताबें पढ़ेगी। जी जी। तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो मंकी माइंड उनका रहता है, कॉपी सी कॉपी कैट वाला ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, मैं और ईशा कोशिश करते हैं कि हम लोग किताबें पढ़ें और मीरा वहीं से ही सीखती है। और इसका एक फिक्स टाइम भी है कि सोने से पहले स्टोरी टेलिंग है या सुबह उठने के बाद बुक रीडिंग है, तो वो है, उतना हम एफर्ट्स डालते हैं। I'm very old-fashioned. I like a good old book. Okay, that's really so sweet of you. Thank you very much. Thank It's you great very to much. meet. प्रगति मैदान से बाहर निकलते वक्त यही एहसास बचता है कि किताबें अब भी सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत आवाज है। और यही वजह है कि हर जनवरी यहाँ लौटने का मन करता है, इन्हीं किताबों के बीच में, इन पन्नों के बीच में खुद को ढूंढने की।